दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों की देखभाल करने वाले एक अस्पताल न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल में आग लगने से 7 नवजायदा बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। इस हादसे के बाद अस्पताल मालिक नवीन फरार बताया गया है। पुलिस की इत्तला के मुताबिक अस्पताल के मालिक के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फायर महकमे को रात तकरीबन 11:30 बजे आग लगने की इत्तला मिली, जिसके फौरी बाद फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड महकमे ने 12 बच्चों को बचा लिया, जबकि 7 की मौत हो चुकी। बताया गया है कि बचाए गए बच्चों में से 5 जख्मी हैं। उन जख्मी बच्चों का मशरक़ी दिल्ली के एडवांस्ड केयर अस्पताल में इलाज जारी है। खलीज बंगाल में तूफ़ान, मुतादिद रियासतों में कर दिया गया अलर्ट। बंगाल के सागर जजीरे और बांग्लादेश के खेपाड़ा के दरमियान इतवार की रात तसादुम का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज़ कहा कि समुद्री तूफ़ान 110 ता 120 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से साहिल से टकरा सकता है। इस दौरान समंदर में 1.5 मीटर ऊंची लहरों का इम्कान है, जिससे साहिली मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों से कहा कि वो 27 मई की सुबह तक खलीज बंगाल के शुमाली हिस्से में ना जाएं। तेलंगाना के करीमनगर शहर में हफ्ते की रात मंशिरियाल चौराहे पर उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हनुमान के भक्तों की जानिब से निकाली गई शोभा यात्रा में एक नामालूम नौजवान घुस गया और तलवार हाथ में थाम कर डांस करने लगा। नामालूम नौजवान के अचानक यात्रा में शामिल होकर तलवार घुमाने के वाक़े से भक्तों में अफरा तफरी मच गई और भक्तों ने इस नौजवान को दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान समझकर उसे पकड़ लिया और एहतजाज शुरू कर दिया। इस दौरान शोभा यात्रा में बंदोबस्त के लिए तैनात पुलिस ने नौजवान को भक्तों से आज़ाद करवा कर उसे पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया, जिस पर भक्तों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। ये वाक़या हफ्ते की रात तकरीबन 12 बजे प्रशांत नगर हनुमान मंदिर के पास पेश आया। इस मौके पर हनुमान भक्तों ने नौजवान को उनके हवाले करने का मुतालबा करते हुए पुलिस की गाड़ी को जाने नहीं दिया। उसके बावजूद पुलिस ने भक्तों को ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर कर दिया। गाड़ी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने चंद भक्तों को भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान हनुमान की शोभा यात्रा में तलवार चलाने वाले नौजवान की शनाख्त जयदेव के तौर पर हुई है। पता चला है कि वो बीजेपी लीडर बासा सत्यनारायण का करीबी हामी है और बीजेपी कारकुन भी है। बताया जाता है कि हनुमान के भक्तों ने नौजवान को अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाला समझकर यह हंगामा राई की थी। तेलंगाना में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब आरटीए दफातर पर कतार में ठहरने की ज़रूरत नहीं होगी। तेलंगाना हुकूमत ने नई गाड़ियों के मालिकीन को राहत पहुंचाते हुए शोरूम पर रजिस्ट्रेशन की तकमील का फैसला किया। इस सिलसिले में अनकरीब अहकाम जारी किए जाएंगे, जिसके बाद गाड़ियों के नए खरीदार आरटीए दफातर के बजाय शोरूम पर ही रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। वादे है कि मरकज़ी हुकूमत ने साल 2021 में ये सिस्टम मुतारिफ़ किया था, लेकिन उस वक्त की BRS हुकूमत ने इख्तियार नहीं किया। कांग्रेस की मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत आवाम की सहूलत के लिए नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम को इख्तियार करने पर गौर कर रही है। गुजरात के राजकोट में वाक़े TRP गेम जोन में आग लगने के वाक़े में 12 बच्चों समेत अब तक 35 अफराद की हो गई मौत। गुजरात के राजकोट शहर में हफ्ते की शाम में खौफनाक हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 2 दर्जन अफराद हलाक हो गए। हादसा भीड़भाड़ वाले इलाके TRP गेम जोन में पेश आया, जहां अचानक आग लगने से 12 बच्चों समेत कम से कम 35 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत संगीन बताई गई है, जिसकी वजह से महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा है। इस हादसे के बाद गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने फौरी तौर पर मुआवजे का ऐलान कर दिया। उन्होंने महलूकीन के अफराद ख़ानदान को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ ही वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए SIT भी तश्कील दे दी गई है। इसके अलावा जख्मियों को 50,000 रुपये देने का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के राजकोट में आतिशबाजी के हादसे में 35 अफराद की मौत पर शदीद रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द अज जल्द जवाबदही तय होनी चाहिए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत की BJP हुकूमत की लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मुतासिरीन के अहल खाना के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं।
तेलंगाना हुकूमत ने नए तालीमी साल 2024 और 25 का कैलेंडर जारी कर दिया। स्कूलों की कुशादगी 12 जून से होगी। क्लासेस 12 जून से 23 अप्रैल साल 2025 तक होंगे। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने नए तालीमी साल के कैलेंडर में क्रिसमस की तातीलात में इजाफा किया है। इससे कबल क्रिसमस की तातीलात 2 दिन दी जाती थी, लेकिन नए तालीमी साल के कैलेंडर में 23 से 27 दिसंबर तक क्रिसमस की तातीलात देने का ऐलान किया है। ये पहला मौका है कि क्रिसमस की तातीलात का ऐलान 5 दिनों के लिए किया गया है। इसके अलावा 12 से 2 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात, जबकि 13 से 17 जनवरी तक संक्रांति की तातीलात रहेंगी। कर्नाटक के उडुपी जिले में गैंग वॉर का वाक़या आया पेश। इस महीने की 18 तारीख को कुंजीबिट्टू में उडुपी मणिपाल कौमी शाहरा पर 2 गैंग के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ। 2 कारें आपस में टकरा गई। इसके बाद कुछ लोग गाड़ियों से बाहर निकल आए। हरीफ गैंग के अरकान ने हमला किया। इस तसादुम के दौरान एक शख्स को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसके अलावा कुछ और लोगों को एक और कार ने टक्कर मार दी। इस तसादुम की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार, 2 टू व्हीलर गाड़ियां, चाकू और असलह कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया है कि दीगर मफरूर मुलजिमीन को भी जल्द कर लिया जाएगा गिरफ्तार। हैदराबाद हिंदुस्तान के टॉप 10 शहरों की फहरिस्त में है शामिल। हैदराबाद ने एक आज़ाद इख्तिसादी मुशावरती फिल्म ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स की दर्जेबंदी में हिंदुस्तान के टॉप 10 शहरों की फहरिस्त में जगह हासिल कर ली। दर्जेबंदी 4 अवामिल पर मबनी है, यानी मुआशियात, इंसानी सरमाया, मियार ज़िंदगी, माहौलियात और हुक्मरानी। हैदराबाद आलमी सतह पर 564वें नंबर पर है। वहीं ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स के मुताबिक मुल्क की सरफहरिस्त शहर की फहरिस्त में दिल्ली 350 के आलमी दर्जेबंदी के साथ सरफहरिस्त है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज 26 मई को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वो सोनिया गांधी से मुलाकात करके उन्हें तेलंगाना रियासत तश्कील के 10 साला जश्न में शिरकत करने मदऊ करेंगे। कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी को तेलंगाना की मां करार दे रहे हैं और 2 जून को जश्न मनाने का फैसला कर चुके हैं। इस तकरीब में सोनिया गांधी को तहनीत पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब मनाने की मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों का इजलास तलब करके तैयारियों का जायज़ा भी ले लिया।